सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि गोलन इतना इम्पोर्टेंट और इतना पॉपुलर होते क्यों जा रहा है। इसका रीजन क्या है और ये क्रिएट हुआ क्यों। हमारे पास इतने सारे लैंग्वेज है, अगर हम बात करें कि ये गोलन डिजाइन क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या है। कोई भी काम हो उसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, जिसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है यूजर इंटरफेस पे। अभी हम जितने भी मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, जितने भी हमारे ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं, यूपीआई, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये सारे ऑन द स्पॉट होते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा डिले का फीचर होना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी फैक्टर है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। अगर गो का अगर हम फीचर देखें तो उसमें सबसे पहला जो डिजाइन किया गया, जिसको कंसेप्ट में रखा गया, वो था फास्ट कंपाइलेशन। समझे। उसके बाद जो था ये बहुत ही सिंपल बनाया बनाया गया। सिंपल का मतलब ये हुआ कि जो गूगल डेवलपर थे जिन्होंने इसको बनाया, वो यही सोचते थे कि हमारे पास इतने सारे लैंग्वेज है, फिर हम इसको क्यों बनाए। इसका एक रीजन था। अगर कोई भी काम को फास्ट करना था तो हम बहुत सारे कोड लिखते थे C++ में, जावा में, तब जाकर वो कहीं ना कहीं काम करता था। लेकिन गो में ऐसा है कि आप सिंपल सिंटेक्स लिखो और आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें कहीं भी ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका रीडेबल सिंटेक्स होता है, यानी आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये काम कर क्या रहा है। लेकिन जाओ आप जावा C++ में, वहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। तो ये एक सिंपल के लिए बनाया गया था। इसका अगर बात किया जाए तो इसमें कंकरेंसी आती है। कंकरेंसी का मतलब होता है कि इसमें कंकरेंसी सपोर्ट है, अदर भी लैंग्वेज में है, लेकिन इसका बिल्ट इन कंकरेंसी का मतलब हुआ कि बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज। अगर आपके पास एक काम है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे आपको 10 जगह से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आप एक एक करके रीड करोगे, है ना। वो जो फैसिलिटी है, वो एक एक करके रीड करना, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए कंकरेंसी को बनाएगा कि हमारा जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको कंकरेंटली काम करे, कंकरेंटली उसको रिस्पॉन्स में दे। ये सबसे बड़ी फैक्टर थी गोलैंड की। मल्टीपल टास्क को एक साथ प्रोसेस करता है। समझे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किचन में बैठे हुए हो और राइस एंड दाल दोनों बनानी है, तो सबसे पहले आप चावल बैठाओगे, फिर उसके बाद दाल भी बैठाओगे। अगर चावल में अगर आपने पानी रख दिया है, तो दाल में आपको जैसे कि दाल भिगो करके डालना स्टार्ट कर रहे हो, तो देख रहे हो ना, एक साथ आप काम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी तो पानी गर्म हो गया तो आपने राइस रख दिया, तब तक वो राइस बन रहा है, तब तक आपने किस पे मूव कर गया, दाल पे, और दाल भी बनाना स्टार्ट कर दिया। दाल बन रहा है, इधर चावल भी बन रहा है, दोनों देख रहे हो एक साथ, है ना। तो एक पर्सन मल्टीपल काम को करता है। ये कंकरेंसी का ही एक फीचर है, जिसे हम बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे हैं। लेकिन गो में ऐसा फीचर है कि आपने एक मेमोरी बनाया, उसमें वेरिएबल स्टोर किया, उसको आपने यूज किया, यूज के बाद आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो वेरिएबल बना है कि नहीं, लेकिन वो सिस्टम में रहता है, प्रोग्रामिंग में रहता है, वो आपके उसको क्लीन करना होता है ताकि आपका प्रोग्राम फास्ट हो। आपका जो कैपेसिटी है, कंप्यूटर का जो लोड होने वाली कैपेसिटी है, वो दूसरे किसी वेरिएबल का डेटा स्टोर करे जिसका हमें यूज नहीं है, उसको रखकर क्या फ़ायदा। इसलिए ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है इसके अंदर। उसमें जो गार्बेज कलेक्शन होता है, उसमें जो डेटा होता है, उसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है, क्लीन कर देता है। फिर आप उसको दोबारा जब रन करोगे तो फिर वो मेमोरी क्रिएट करेगा, आपका यूज हो जाएगा, फिर उसको क्लीन कर देता है। ये ऑटोमेटिक करता है गो में, सबसे अच्छी बात है ये। और इसमें ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि आपने अगर इंट दिया है तो वो इंट लेवल का ही डेटा रीड करेगा। आप कहीं भी कुछ भी दे दोगे तो वो रीड नहीं करेगा। नील पॉइंटर का इशू मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिलता है जब भी हम प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। आपने इंट ले लिया और आप डेटा दे रहे हो फ्लोट में, तो वो रीड नहीं करेगा, वहां पे वो एरर दे देगा, आपको पैनिक करके बताएगा कि आपने ऐसे ऐसे चीज़ें यूज किया है जो गो में सपोर्टेड नहीं है। फास्ट में प्रोग्राम रन हो, हमारे पूरा लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़े, तो उन्होंने गो बनाया था। अब गो को क्रिएट करने वाले 3 पर्सन थे जो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते थे। उनमें पहला जो इंसान था वो था रॉबर्ट ग्रिस्मर। ये ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट को बना चुके हैं भाई, इंजन बना चुके हैं जावा स्क्रिप्ट का। ऑलरेडी गो को भी डिजाइन किया, तो इनके पास काफ़ी अच्छे नॉलेज थे, जो गूगल में काम करते थे। उसके बाद जो दूसरा पर्सन था वो था रॉब पाइक। ये ऑलरेडी इन्होंने भी बहुत सारे लैंग्वेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ओएस बनाने में इन्होंने
बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। जो थर्ड पर्सन थे उनका नाम था केन थॉमसन। इन्होंने ऑलरेडी सी में भी काम कर चुके हैं। तो ये जो इंजीनियर थे जिन्होंने काम किया था गो में बनाने के लिए। 2007 में गो को डिजाइन किया था गूगल के द्वारा। लेकिन इसको जब पब्लिश किया गया वो 2009 में किया गया। उसके बीच में बहुत सारे उसमें सुधार लाया गया। जो वर्जन था गो का, जो पहला वर्जन था गो का वो था 1.0।